हमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि दे डू नॉट हैव एटीट्यूड ऑफ डिसाइपलशिप। उनके अंदर शिष्यता की में वो भाग जो अभी कमी है। वो सिर्फ चाय पिला के आपको परमेश्वर के दासों को विदा कर देते हैं। ये मैं अपने नहीं, लेकिन तमाम उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं, अगर आपके घर में कोई भी परमेश्वर का दास आता है प्रार्थना करने के लिए, चलता फिरता नहीं, अब चलता फिरता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता चले कि हम ओम प्रकाश भैया के घर के सामने से निकल रहे हैं और वो लिफाफा दिन में 3 बार चक्कर लगा लिया, 3 लिफाफे हो गए। अगर वो आपके घर में प्रार्थना के लिए आता है और आधा पौन घंटा आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको वचन सिखाता है, निश्चित आप उसको ब्लेस कीजिए, उसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। चाहे उसके अंदर 10 रुपए हो, उसके अंदर 50 रुपए हो, जो भी आपकी क्षमता है उसके अंदर रखिए। आप देखेंगे उसके द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करेगा। देखिए, एक छोटा बीज आम का, एक छोटा बीज आप मिट्टी में बोइए, वो युगों तक आपको आम देता रहेगा, युगों तक, पीढ़ियों तक उसमें आम लगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने वहां पर एक बीज बोया था। ठीक इसी तरह आपका एक सही निर्णय परमेश्वर के राज्य में गिविंग के द्वारा बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा आपके जीवन में और आपकी संतानों के जीवन में। एक और वचन निकालेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। 2 Corinthians chapter 9, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 6 पद। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये परमेश्वर का वचन है, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा भी। मैंने इस आशीष को अपने जीवन में देखा है, गिविंग की आशीष को। मैं गवाह हूं, हेलो, मैं गवाह हूं। देने के द्वारा मैं आशीषित हुआ हूं। देने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे खत्तों को, मेरे भंडार को बढ़ाया है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन यही अगर मैं अपने हाथ को नहीं बढ़ाता, नहीं देता, तो परमेश्वर देख लेता कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या है, देने का आत्मा नहीं है, तो वो भी मुझे, क्योंकि बाइबल कहती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम दे नहीं रहे हो इसलिए रोक लिया गया, तुम आगे नहीं बढ़ा रहे हो इसलिए रोक लिया गया। तुम आगे बढ़ाओ, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये सिद्धांत है, इसे सीख लीजिए। परमेश्वर के दासों का आदर कीजिए, अपनी आशीषों को कलीसिया के लिए बांटिए, योजनाएं बनाइए, रणनीति बनाइए। कभी कभी हम लोग गायब हो जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। इतवार के दिन या किसी बड़े कार्यक्रम में हम सब बड़े इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब कोई रणनीति बनानी हो, कोई योजना बनानी हो, हम सब गायब हो जाते हैं। कि हम कलीसिया के भविष्य के लिए कुछ निर्माण करें, कुछ योजना बनाएं, उसके बारे में चर्चा करें, आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करें, कलीसिया के दासों के बारे में। देखिए, याद रखिएगा मेरी बात, अगर आपके घर में खत्ते भरे नहीं है, आपके नल में पानी नहीं आ रहा है, तो आपका मूड ऑफ रहेगा, नहीं होगा। अभी कल बताया मुझे कि उधर पूरा उस इलाके में पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, पूरी रात पूरा दिन लोग परेशान रहे, ठीक है, क्योंकि नल में पानी नहीं आ रहा। ठीक इसी तरीके से कई बार हमारे जो सेवक है, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो किसी के कर्जदार, किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको परीक्षा में डालकर आपको चेक कर लेगा कि ये जब कठिनाई में थे तो आपने उनके संग क्या किया। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर किसी व्यक्ति को पीड़ा में डालेगा। अय्यूब को डाला, अय्यूब के मित्र आ गए। समझ रहे आप मेरी बात? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख है, कोई संकट है, कोई सताव है, आपका एटीट्यूड उसके लिए क्या है, वहां आपकी गवाही चेक की जाएगी, आपकी गवाही पकड़ी जाएगी कि उस समय आपने इस काम को देखा और आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। इसलिए आज की सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो हमारे विश्वास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है अपने हाथ को परमेश्वर के लिए बढ़ाना और भरपूरी से उस विधवा के समान सब कुछ देकर, कुड़कुड़ा के नहीं। मैंने जैसे बताया, मेरे शायद आप में से कोई था मेरे साथ, जब मैं साधु सुंदर सिंह जी के घर पर गया, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में जब मैं गया, तो आप थे, हाँ आप थे। तो जब मेरे मन में आया, मैं वहां से चलने लगा कि मैं कुछ दूं, मैं कुछ करूं, तो गिफ्टी फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा पर्स ऐसे खोला और पूरा पर्स जो है उसके अंदर, ऑफरिंग बॉक्स के अंदर डाल दिया। सारे पैसे जितने थे मैंने गिने ही नहीं, सब डाल दिए। और उस समय मेरी जेब में 10 रुपए का भी नोट नहीं था, मतलब देने के बाद।
ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए 10 रुपए बचा लिए हो कि भाई 10 रुपए तो बचा ले। मुझे परमेश्वर ने ऐसा स्पिरिट में डाला कि अपना सब कुछ, और इत्तेफाक मैं पिछले 2 दिनों से सभाओं में था तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स ऑफरिंग मिली थी इसलिए मेरा जो पर्स था वो पूरा एक्स्ट्रा भरा हुआ था। आज तो शायद इसमें हो सकता है 500-700 रुपए पड़े हो, 1000-1200 रुपए पड़े, लेकिन चूंकि मैं पिछले 3 दिनों से सभाओं में चल रहा था तो मेरा पर्स ओवरफ्लो था। मैंने गिना भी नहीं, उसमें शायद 20,000 या 25,000 रुपए हो, इतना भारी पर्स था वो। और प्रभु ने कहा सारा डाल दे। मैंने पूरा पर्स उठा के उसमें सारे पैसे डाल दिए, बिकॉज गॉड टोल्ड मी। और आप जानते हैं उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पर्स खाली है, लेकिन विश्वव्यापी धन हमारे आसपास घूम रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो आपके लिए तैयार है और वो आप तक पहुंच जाएगा। परमेश्वर आपको देगा, जो दिख नहीं रहा लेकिन परमेश्वर उसको आपके। मछलियां थी नहीं, पतरस ने जाल डाला, मछलियां थी नहीं, होती तो पकड़ में आ जाती, थी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ, बन जाओ, पैदा हो जाओ, जो भी कहा प्रभु ने, जाओ उस जाल में फंस जाओ। उस जाल के अंदर ही पैदा हुई होंगी, मुझे लग रहा है वो पैदा ही उस जाल के अंदर हुई होंगी। दैट्स अ माइटी गॉड। इतना सामर्थी परमेश्वर है, जब आप उसके लिए खड़े होते हैं, आप उसके लिए निर्णय लेते हैं, वो चीजों को बना देता है, पैदा कर देता है, संभावनाएं पैदा कर देता है, आपके लिए लोग पैदा कर देगा। हम बैठे हुए हैं, मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। बहुत पहले मैंने किताब लिखी थी, पतली सी किताब है, पास्टर नीरज को याद होगी, वो पेड़ जिस पर बना हुआ था। अब उस किताब को छापने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने लिख तो ली, बना तो ली, कंप्यूटर पे टाइप भी कर ली। अब हम छपाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए गए तो कोई बोला 18,000, कोई कह रहा 25,000। हम बड़े परेशान। किसी ने मैं आइडिया दिया कि इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल के इसका बाहर का कवर अच्छा निकाल लो और ये काम 7,000 में हो जाएगा। अब हमारे पास तो 7,000 भी नहीं। तब मेरे मन में एक विधि आई। मैंने, एक अंकल है, आप सब जानते होंगे, टाइटस अंकल, जो यहीं पास में रहते हैं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल मुझे आपसे 7,000 रुपए चाहिए। बोले बेटा बिल्कुल लो। मैंने कहा लेकिन एक शर्त है। उन्हें मुझ पर विश्वास था, वो मुझे प्यार करते तो उनको विश्वास था, 7 क्या 10 बोलता 10 दे देते। मैंने कहा शर्त यह है कि ये पैसा मैं आपको 1 महीने में वापस लौटाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हम जो पैसा ऑफरिंग में देते हैं उसे हम वापस नहीं लेते। मैंने कहा अंकल अब तक आपने बहुत ब्लेस किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार मैं 7,000 रुपए आपसे मांग कर ले जा रहा हूं और 1 महीने बाद वापस लौटाऊंगा। उन्होंने भी कहा ठीक है चलो, अगर आपकी ऐसी इच्छा तो आप ले जाओ। हमने 7,000 रुपए की किताबें छापी और छाप कर मैं पहली बार मुंबई गया और मुंबई में ले जाकर मैंने एक कलीसिया थी, ऐसी छोटी सी कलीसिया थी, वहां पर वो किताबें मैंने रख दी। और मैंने कहा, और मुझे इतनी शर्म आ रही कि मैं उस किताबों को बेचूं कैसे, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में से काम नहीं किए। अब कोई पूछ रहा है किताब की कितनी, मैं बोला जो आपको देना है दे जाओ। आप कुछ तो बोलो, 50 रुपए 100 रुपए कुछ तो बोलो। मैंने कहा नहीं, जो आपको देना हो दे जाओ। आप जानते हैं 1.5 लाख रुपए लोगों ने वहां पर ब्लेस किया। 1.5, मैं 7,000 रुपए लेकर आया, सबसे पहले मैंने अंकल को दिया। मैंने कहा अंकल ये 7,000 रुपए आपको वापस करना चाहता हूं। दैट्स गॉड। जब आप एक कदम विश्वास से परमेश्वर के लिए रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए आशीषों के रास्ते खोलता है, वो आपके लिए बड़े रास्ते खोलता है। इसलिए आज मैं अपनी कलीसिया को, एक परिवार को आपको इनकरेज करना चाहता हूं, गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। अपना सबसे उत्तम आप परमेश्वर के हाथों में दीजिए। झिझकिए मत, डरिए मत, शर्माइए मत, परमेश्वर निश्चित आपको आशीष देगा। लिखा है उस स्त्री ने अपनी बढ़ती से नहीं, अपनी घटी से प्रभु के चरणों में रख दिया। यहां तक कि एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लिखा है सारी जीविका डाल दी, सारी जीविका डाल दी। और आज इसलिए हम उस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो धनवान थे और जिन्होंने पैसा डाला। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम उस गरीब स्त्री की चर्चा कर रहे हैं जिसने अपना सब कुछ यहोवा परमेश्वर के लिए डाल दिया। यीशु मसीह ने कहा, सुनिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका